अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज मैं बताऊंगा आपको 22 जमात की पहली किताब गुलस्तान अदब के दूसरे मुख्तसर अफसाने फ़ोटोग्राफ़र के बारे में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू कर। फोटोग्राफर, इसे लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और इसके अंदर उन्होंने दो नामवर फनकार किरदारों का इस्तेमाल किया है। पहला किरदार एक मौसीकीकार है जो कि एक लड़का है और दूसरा किरदार एक रक्कासा का है जो कि एक लड़की है। ये दोनों नौजवान हैं और इसके अलावा एक तीसरा किरदार भी है जो कि एक फोटोग्राफर का है। ये दोनों नौजवान सुकून की तलाश के लिए एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे के एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। आमतौर पर इस गेस्ट हाउस के अंदर बहुत कम लोग ही ठहरा करते थे क्योंकि ये कस्बा एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये दोनों नौजवान उस गेस्ट हाउस में शाम के वक्त पहुंचते हैं और दोनों अपने अपने कमरों में सामान रखकर सीटिंग रूम में आकर बैठ जाते हैं और वहाँ दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और इन दोनों की बातें फोटोग्राफर की कैमरे की आंख देख रही होती है। कुछ देर बाद ये दोनों खाने खाने के लिए चले जाते हैं और उस वक्त तक एक यूरोपीय सयाह भी उस गेस्ट हाउस में पहुंच चुका होता है। खाना खाने से फारिग होने के बाद ये दोनों वापस सिटिंग रूम में आकर बैठ जाते हैं और इस बार वो लड़का नौजवान उस लड़की को पढ़कर कुछ सुना रहा होता है। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन की सुबह वो लड़की नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में जाकर बैठती है और उसके कुछ देर बाद वो नौजवान लड़का भी आ जाता है। उसके हाथ में फूलों का एक गुलदस्ता होता है और वो गुलदस्ता वो उस लड़की को देते हुए कहता है कि नीचे एक माली खड़ा है, उसने ये तुम्हारे लिए भेजा है। इस बात पर वो लड़की मुस्कुरा देती है क्योंकि वो एक नामवर रक्कासा होती है और वो जो लड़का होता है वो उससे बड़ा मौसीकीकार होता है। मगर इस कस्बे के अंदर उन दोनों को कोई नहीं जानता था और इसी मुख्तसर सी गुमनामी के वजह से उन दोनों को चंद लम्हे वहाँ गुजारने के लिए मिल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों नीचे जाते हैं और बाग के किनारे गुलमहर के नीचे खड़े होकर झील को देखने लगते हैं और इतने में अचानक से वहाँ फोटोग्राफर आ जाता है और उनसे फोटो खिंचाने की नहीं कहता है। मगर वो लड़की अपनी घड़ी देखकर ही कह देती है कि हमें बाहर जाना है। इस पर फोटोग्राफर उन्हें बताता है कि बाहर कारसाज़े हयात में घमसान करन पड़ा है और मैं जानता हूँ कि आप उस घमसान से कुछ लम्हे सुकून के गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस तरह से वो उन दोनों को फोटो खिंचवाने के लिए मनवा लेता है। और इसी दौरान माली दूसरे पेड़ के पीछे से उस लड़की को आकर फूलों का दूसरा गुलदस्ता पेश कर देता है और इसी बात पर वो लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ती है और इसके बाद वो दोनों अमर सुंदर पार्वती के मुजस्मे के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा लेते हैं। इसके बाद फोटोग्राफर उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपको फोटो शाम को मिलेगी। इसके बाद वो दोनों कार की तरफ चले जाते हैं और सैर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को वो सैर से वापस लौट कर आते हैं और बाहर घास में पड़ी कुर्सियों पर बैठे बातें करते रहते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है वो गेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में आकर बैठकर बातें करने लगते हैं और उनकी बातें ख़त्म होने पर नहीं आती। अगली सुबह एक वेटर यानी कि बेरा उस लड़की को उनके फ़ोटो लाकर देता है और कहता है कि फ़ोटोग्राफ़र साहब रात को दे गए थे। मगर वो लड़की बेख्याली में उससे कह देती है कि सामने वाली दराज में रख दो और अपने बाल बनाने में जुटी रहती है और जाते वक्त वो लड़की उस फ़ोटोज़ को वहीं पर भूल जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब 15 साल बाद वालरस की ऐसी मूंछों वाला वो फोटोग्राफर बूढ़ा हो चुका है और गेस्ट हाउस के फाटक में पड़ी टीन की कुर्सी पर बैठा रहता है और वहाँ घूमने आए हुए सयाहों और शादीशुदा जोड़ों की फ़ोटो खींचने का काम ही करता है।
15 साल बाद वो रक्कासा वापस उसी गेस्ट हाउस में आकर रुकती है, मगर अब वो एक अधेड़ उम्र की औरत हो चुकी है। अपनी आदत के मुताबिक फोटोग्राफर फोटो लेने के लिए खड़ा होता है, मगर एक अधेड़ उम्र की औरत देखकर वो मायूस होकर वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। इत्तेफाक से वो रक्कासा उसी कमरे में ठहरती है जिस कमरे में वो पहली बार ठहरी थी। एक रात के क़याम के बाद वापस जाने के लिए, अपना सामान समेटने के लिए वो सिंगार मेज़ की दराज को खोलती है और उसके अंदर एक कागज़ के नीचे अपने नाम का एक लिफाफा पाती है। वो उस लिफाफे को खोलती है तो उसकी तह में से एक कॉकरोच उसके हाथ की उंगली पर आ जाता है। उंगली छिटकते वक्त उस लिफाफे से एक तस्वीर नीचे गिर जाती है। वो तस्वीर उसी रक्कासा और मौसीकीकार की होती है। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका होता है। वो एयरपोर्ट जाने के लिए नीचे आती है और उसी वक्त फोटोग्राफर बाग की सड़क पर टहल रहा होता है। वो उसके पास आकर कहती है कि कमाल है, 15 साल में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई हुई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे पड़ी रही। यहाँ का इंतज़ाम कितना ख़राब हो चुका है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच हैं। और आगे वो बताती है कि वो अब स्टेज से रिटायर्ड हो चुकी है और अब उसकी तस्वीर कौन खींचेगा। और आखिर में जाते जाते फोटोग्राफर उससे पूछ लेता है कि आपके साथी, तो वो बताती है कि कारसाज़ हयात में घमसान का रन पड़ा था, उसी में वो कहीं गुम हो गए। और आखिर में वो कहती है कि ज़िंदगी इंसान को खा गई और सिर्फ कॉकरोच ही बाकी रह गए। इस मुख्तसर अफसाने के ज़रिए से कुर्रतुल ऐन हैदर ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि इस कायनात की पैदाइश के साथ साथ फ़ना का तसलसल भी है और उरूज के बाद ज़वाल भी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के